10 साल से आपकी सरकार है, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में मिला है, जेल में डालो। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, मुजरा बजा रहे हैं, मुजरा बजा रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा फील्ड में भैया काम कीजिएगा तब ना वोट लीजिए, एग्जाम में तैयारी लिखिएगा, सोचेगा डिस्टिंक्शन ले आए, कहाँ से होगा भैया? ऐसा काम नहीं चलेगा, पैसा पर लेकर वोट नहीं चलेगा। आपको वो हाल करेगा पाकिस्तान का कि आप कभी सपने में नहीं सोचे थे। आप सोच रहे हैं और देश की इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। इस सोच कि वोट हमें दो, हमें जिताओ, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहती है। बीजेपी कहती है वोट तुम किसी को दो, जीतेंगे तो हम ही। ये नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत है आपका। अभी हम पटना में हैं और जनता से जानेंगे कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा है कि 5 तारीख को राहुल बाबा का रोना स्टार्ट होगा ईवीएम का, तो क्या लग रहा है? देखिए 5 तारीख तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता हैं, उड़ीसा के पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, संबित पात्रा, गोबर पात्रा उनका नाम है। रोना कौन रोए हैं मोदी जी बता दीजिए, अमित शाह जी बता दीजिए। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ईवीएम खराब है, तो रो कौन रहा है? बीजेपी के लोग रो रहे हैं। अरे भैया 5 तारीख की तो बात छोड़िए, आपके अभी रोना चालू कर दिए। 5 के बाद क्या होगा तो बताए कि 1 करोड़ 7 लाख वोट कैसे बढ़ गया। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट 40% बढ़ा, फिर 5 दिन बाद कहते हैं नहीं वोट 10% बढ़ गया, तो 1 करोड़ 7 लाख वोट कैसे बढ़ा? चुनाव आयोग स्पष्टीकरण करें। मोदी जी के काम से ना बढ़ रहा, विकास किए हैं तो। अच्छा वोट काम के कारण बढ़ा। आज वोट बढ़ जाएगा, ईवीएम और रखा जाएगा, अब कल वोट बढ़ जाएगा। अरे वोट बढ़ना होता तो आज ना बढ़ता कि ईवीएम जहां रखाना था वहां रखाएगा, तब वोट बढ़ रहा है। भगवान है, परमात्मा आके वोट डाल रहे हैं उसमें। अरे कुछ भी मत बोल दीजिए भैया, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा ना मोदी जी क्या काम किया बताइए? 5 वो काम बताइए ना। सुनिए, चुनाव हुआ नहीं, उसका परिणाम आया नहीं, पहले से विधवा लाभ लोग रोने लगे ईवीएम खराब है। जहाँ इनकी सरकार बनती ईवीएम सुधर जाता, ठीक हो जाता। आप ये बताइए ना, ईवीएम अरे इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है। संबित पात्रा बोला है, संबित पात्रा बीजेपी में है, बीजेपी में है, संबित पात्रा ने बोला है। क्यों चढ़े हो पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं बीजेपी संबित पात्रा को बीजेपी बाहर निकाले जब इतना ही भरोसा है तो। कोई बताइए, कोई विपक्ष का नेता अभी तक बोला है? विपक्ष का नेता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन संबित पात्रा जी ने बोला। संबित पात्रा जी किस पार्टी में है बता? संबित पात्रा के लोग भैया कॉन्फिडेंस है, पढ़े लिखे, जनता ने मन बना लिया है। इस बार मोदी जी को जो भी वोट छूट गया है, दम भर के वोट देना है, कमल खिलाना है, मोदी को पुनः लाना है। बात खत्म भैया। संबित पात्रा किस पार्टी में है? संबित पात्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया, मोदी और शाह से निवेदन उसको अपनी पार्टी से निकाले, और नहीं निकाल सकते तो ड्रामाबाजी मत कीजिए, ड्रामाबाजी मत कीजिए। ड्रामा ये लोगों का समझ चुका है। सारी पार्टी कहती है कि वोट हमें दो, हमें जिताओ, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कहती है। बीजेपी कहती है वोट तुम किसी को दो, जीतेंगे तो हम ही। ये सारा काम कर रहा है ना बीजेपी। आप 5 काम गिना दीजिए मुझे, 5 छोड़िए, 3 काम बताइए। अरे आप फील्ड में भैया काम कीजिएगा तब ना वोट लीजिए, एग्जाम में तैयारी लिखिएगा, सोचेगा डिस्टिंक्शन ले आए, कहाँ से होगा भैया? ऐसा काम नहीं चलेगा, पैसा पर लेकर वोट नहीं चलेगा। आप कुइया का मेंढक रहे थे क्या? आप कुइया का मेंढक रहे थे क्या? तो आपको कैसे नहीं पता कि डेवलपमेंट भारत में नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, आप पहले बताइए, आपको क्या नहीं हुआ ये पहले बताइए। आपको पता है सरकारी कर्ज में आप कितने में हैं? मेरी बात 33,000 रुपए हमको पता है, 1.5 लाख रुपए आगे बोलिए। आपको तो पूरा सारी कंपनी देश में निजीकरण के हाथों में बिहार में भैया कितनी कंपनी? सुनिए मेरी भाई बात सुनिए, कुछ भी सामदान बैठ कुछ भी कर लीजिए। बीजेपी बोले थे कि पूरे बिहार में चालू, बहुत अच्छा इलाज है। पहले पूछिए, जब तक मोदी 15 लाख नहीं देगा तब तक इसको जाने नहीं देंगे। रोजगार नहीं देगा, किसी का माँ बाप अपना दादा दादी पैतृक संपत्ति नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी 15 लाख आज ही रोड पर चल रहे, इंडस रोड पर चल रहे हवाई जहाज। मोदी जी बोले, सुनिए ना भैया मेरे, इतना रेलवे सब हर जिला में कर दिया गया है, इतना एयरपोर्ट बन रहा है, एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देख ले कहाँ नहीं हो रहा है, तो सब क्या चाहिए? इन्होंने गूगल में सर्च करके देखो, कुछ तो बोले एयरपोर्ट बन रहा है। अरे सुनो यार, बक 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 करता है। अरे भैया सुन लीजिए, बोले कि एयरपोर्ट बन रहा है, यही बगल में मुजफ्फरपुर है, यही बगल में। अमित शाह 2019 में आया था, बोले कि मुजफ्फरपुर के पताई में हवाई अड्डा बनेगा। आज मुजफ्फरपुर का पताई अड्डा उसी बैठा हुआ है। मोदी जी छपरा में गए, छपरा का हवाई अड्डा इसी बैठा हुआ है। मोदी जी दरभंगा एरोप्लेन से जाइए, दरभंगा मिला। अरे कहाँ दरभंगा में एम्स है भैया? मोदी जी बता दीजिए। 4 मई को मोदी जी आए थे दरभंगा, कहाँ एम्स था भैया? बता दीजिए भैया। पूरा देश का लोग बट्टा धार करके बैठ गया था। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, असाब, आसमान पाताल, क्या नहीं घोटाला किया? अरे भैया जब घोटाला था 10 साल से आपकी सरकार, जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, जेल में मिला है, जेल में डालो। अरे 10 साल से आपकी सरकार है, मुजरा बजा रहे हैं,
वाला टिकट था 10 रुपया, अब मिल रहा है 50 रुपया में। इसको क्या कहा जाएगा? ये क्या है? विकास है? कितने ट्रेन है भैया? पहले कितने ट्रेन आज पे बात कर रहे हैं भैया? पहले का आमदनी आज का आमदनी नहीं बढ़ा, पहले का आमदनी आज का आमदनी नहीं बढ़ा, वही भैया जवाब भी लीजिए भैया। पहले का सैलरी क्या था आपका? पहले का पेमेंट क्या? जवाब लीजिएगा। रेल पर बोल रहे हैं, रेल मंत्री है कौन? उड़ीसा वाले रेल मंत्री साहब है। उन्होंने कहा, राज्यसभा में आके, राज्यसभा के मेंबर है, रेलवे विभाग में 2.5 लाख पद खाली है, भर दीजिए भैया, काहे नहीं भर रहे हैं? इनके मंत्री जितेंद्र जी 26 जुलाई को आगे कहते हैं लोकसभा में, अरे भैया 19 लाख पद खाली है, तो काहे नहीं भर रहे? पहले इसी रेलवे में बुजुर्गों को 50% ऑफ था, आज काहे चालू है? ये कहते हैं कि रेलवे घाटा में है। और इसी बिहार के रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव को, जो 90,000 करोड़ का रेलवे को मुनाफा पहुंचाए थे, अरे यहाँ पे हिम्मत क्यों नहीं है? अरे यहाँ पे हिम्मत क्यों नहीं है? देखिए आपके पास भी तमाम रेलवे स्टेशन के जिला पर देखिए तिरंगा फहरा रहा है, ये राष्ट्रीयता की भावना मोदी ने लाया है। दिखाइए 90,000 करोड़ का मुनाफा। यही पटना जंक्शन है, यही पटना जंक्शन है। और तमाम भारतवर्ष में बोलिए ना, यही तमाम स्टेशन था, जंक्शन है पूरे भारतवर्ष में, और यही पटना जंक्शन है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अन्य सामान को, अन्य वस्तु को न छुए, या तो बम विस्फोटक या तो कुछ भी हो सकता है। आप बताइए ऐसा अनाउंस क्यों नहीं होता? इन्होंने कहा कुछ हो सकता है। अभी मात्र 2 दिन पहले की घटना है, हमारे विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र को दिन दहाड़े मार दिया गया। अरे सुनिए भैया, अरे किसका नाम? अरे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, नाम का क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। और सुनिए, अरे भैया सुन लीजिए, देखिए आप सुनते ही नहीं। अरे सुनिए भैया, अरे सुनने का प्रयास करिए। 4 दिन पहले, ए भैया, अरे भैया सुनिए, 1 हफ्ता पहले जदयू के छात्र विंग के नेता मसौरी, 1 हफ्ता पहले पटना के डगबंगला चौराहा, हाईटेक डगबंगला चौराहा, 3 करोड़ का सोना लूट हो गया। आरा में कोर्ट के बाहर गोली मार दिया गया। और नालंदा में नीतीश कुमार का गृह जिला, नालंदा में गोली मार दिया गया पत्रकार पे। आप भी पत्रकार है, बच कर इनको जंगराज नहीं है। अरे हर्ष की हत्या हो गई, उसी हर्ष की जो पटना विश्वविद्यालय नीतीश कुमार निकले हैं, रविशंकर जी निकले हैं, यहाँ का एमएलए निकला हुआ है, यहाँ का एमपी निकला हुआ, उस विश्वविद्यालय में दिन दहाड़े छात्रों को मारकर पीट जान मार दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं? पहले सेना को बांध करके गाड़ी में मारा जाता था जम्मू कश्मीर में, व्हाट्सएप ग्रुप चलता था उसको बचाने के लिए। आज देख लीजिए तिरंगा फहराया जा रहा है 9 वर्ष पर। क्या पुलवामा भैया हुआ ना होना, क्या हुआ पुलवामा? अरे पटाखा भी फूटता था, पड़ोसी कहता है पाकिस्तान का हमने कुछ नहीं किया। अब कहाँ है महाराज, कहाँ महंगाई है कि नहीं? महंगाई का पास सैलरी नहीं बढ़ा, पहले सैलरी कितनी महंगाई। आज टमाटर क्या रेट का, आज टमाटर क्या रेट का बताइए ना। भैया सुन लिए, हो गया बस। अरे इनका सवाल, इन्हें सुरक्षा पे, अरे सुनिए भैया, ई बोले सुरक्षा पर, ए भैया ये बोले सुरक्षा पर। 5 साल बीत गया, पुलवामा में जो हमला हुआ था अब तक नहीं पता चला कि आरडीएक्स कहां से आया। वो सरदार गद्दार कौन था जिसने पुलवामा में हमला करवाया, आज तक पता नहीं चला। कैसे 44 जवानों की हत्या हो गई, आज तक पता नहीं। एनआईए का रिपोर्ट आएगा, गठित किया गया, सीटीआई का गठित हुआ, फलना हुआ, चिल्ला हुआ, और रिपोर्ट कब आएगा भैया? 5 साल। मोदी जी के पुलवामा के शहीदों पर वोट दीजिएगा ना। अरे भैया 5 साल बीत गया, रिपोर्ट दीजिए ना भैया, किसके कारण रिपोर्ट है? 300 आरडीएक्स कैसे चलाया, कैसे चलाया? और कोई नहीं, उनके द्वारा अभियुक्त, उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मोदी बोलता है, ए तुम चुप रहो, ये मोदी जी का बयान है, ये मोदी जी का बयान है। पुलवामा सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे मोदी जी का शासन हाथ है। अगर नहीं आता तो बताए, 5 साल बीत गया, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया पुलवामा का? रिपोर्ट क्यों नहीं आया भैया? सुनिए ना भैया, आप जो ये बात बोल रहे हैं ना कि रिपोर्ट क्यों, पहले बियर मिल रहा था 70 रुपया का जब चालू था, तो रुकिए, अब मिल रहा है 300 का, तो दारू कहाँ बंद है बिहार में? रिपोर्ट की जहाँ तक बात हो रही है ना भैया, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। आज सुनिए मेरी बात, सुनिए, वो हाल करेगा पाकिस्तान का कि आप कभी सपने में नहीं सोचे थे। अरे आप सोच रहे हैं, और देश की इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया, ये सोच रहे हैं। लद्दाख में चाइना कितना घुस चुका भैया? बांग्लादेश और लद्दाख, बंगाल को, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिए। ये है कांग्रेस, ये है किसका देन है? किसका देन है? आपका देन है, हमारा देन है, आपका देन है। आप लगता है आप देख लीजिए क्या, आप देख लीजिए किसका देन है? कौन था जिन्ना? जिन्ना कौन था?
जिन्ना के साथ सरकार कौन बनाया था? जिन्ना के साथ सरकार कौन बनाया था? मुस्लिम लीग के साथ सरकार कौन बनाया था बंगाल में? बताए। तीन राज्यों में विश्व हिंदू परिषद बनाने के लिए वो बता दीजिए। कांग्रेस का था। अगर हम कहते तो नेता हम काहे नहीं बनते? अरे विश्व हिंदू परिषद और इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके नेता है जो 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके सरकार बनाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने कभी मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं किया।